दिल्ली पुलिस एक बार फिर एक्शन में आ गई है। बीती रात दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 50,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के द्वारका में एनकाउंटर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में दर्शन डबास। ये तस्वीर है दिल्ली के द्वारका की, जो बीती रात गोलियों से गूंज उठा। द्वारका के सेक्टर 23 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश दर्शन डबास को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बदमाशों के आने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। बदमाशों ने खुद को गिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और बदमाश दर्शन को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जब देर रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और बदमाशों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। रात दिल्ली पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ से इनामी बदमाश जो हैं वो गुजरने वाले हैं। इस सड़क के उसके बाद घेराबंदी की गई। बदमाश दर्शन डबास पर गैंगस्टर कालू बंजारा के मर्डर का आरोप है। पुलिस ने दर्शन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। हालांकि इस एनकाउंटर में दर्शन के साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। इस पूरे एनकाउंटर में सभी जो बदमाश हैं वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन एक 50,000 का इनामी बदमाश दर्शन डबास, जिसका नाम बताया जाता है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस को बदमाश दर्शन डबास की लंबे समय से तलाश थी। फिलहाल पुलिस ने दर्शन के साथियों की तलाश भी शुरू कर दी है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात रायबरेली की, जहां पर एक स्कूल की वार्डन का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में वार्डन बच्चों से अपने सिर की मालिश करवाती नजर आ रही हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कैमरे में कैद वार्डन साहिबा की करतूत, पढ़ाने की बजाय बच्चों से कराई मालिश। सफाई और बर्तन धोने को मजबूर हुए बच्चे। बच्चों से सिर की तेल मालिश कराती ये है यूपी के रायबरेली की कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वार्डन कुसुम देवी, जिन पर जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाने और उनकी देखभाल करने की। लेकिन वार्डन साहिबा पढ़ाने की बजाय बच्चों से तेल मालिश और स्कूल की सफाई करवा रही हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। मालिश से वार्डन का मन नहीं भरा तो बच्चों से अपने सिर पर मेहंदी भी लगवाने लगी, जबकि उनको सरकार तनख्वाह खुद को सजने संवारने की नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने की देती है। लेकिन वार्डन कुसुम देवी को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। कुछ बच्चों को अपनी सेवा में लगाया तो कुछ को स्कूल की सफाई से लेकर बर्तन धोने में लगा दिया। अब हमारी बच्ची बता रही भाई कि हमको इतना दिक्कत हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? अरे हमसे जुआ हिरवाती है, हमको दिक्कत होता तो मारती हैं, कुछ कहते हैं तो फिर तो हम कह रहे हैं कि नहीं हम पढ़ाएंगे वहाँ। तो भाई जबरदस्ती लेने आई थी, भाई भेजो बिटिया को। फिर हमने कहा कि भाई ठीक भेज देंगे अभी, और वो मुझे अभी जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रही थी, हम नहीं थे। वहीं वार्डन कुसुम देवी के वायरल वीडियो के बारे में जब बीएसए से पूछा गया तो उनका कहना है कि मामला उनके संज्ञान में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने तहसील दिवस में मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए। जगतपुर में जो हमारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, उसमें कुछ बालिकाओं ने जैसे मेस में या जो उनका हॉस्टल है या प्रधानाध्यापक वार्डन जो है उनके साथ कुछ काम करते दिखाया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी को मैंने भेजा है, तत्काल इसकी गहन जांच करके आख्या दीजिए। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई। सरकार शिक्षा को सुधारने के चाहे जितने भी दावे करे, लेकिन कुसुम देवी जैसे लोगों की वजह से हालात सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। जौनपुर में एक बार फिर खाकी शर्मसार हुई है। यहाँ पर नशे में धुत एक सिपाही ने जमकर हंगामा किया। सिपाही का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा भी हरकत में आ गया है। खाकी पर चढ़ा शराब का नशा, नशे में धुत सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा, 20 सड़क राहगीरों से की बदतमीजी, बदन पर खाकी और सड़क पर ड्रामा। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की और सड़क पर लेटे ये जनाब है उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही, जो नशे में इस कदर धुत हैं कि इन्हें इस बात का भी होश नहीं कि वो कहां पर हैं। शराब के नशे में धुत इन जनाब ने सड़क को ही अपना बेडरूम समझ लिया और राहगीरों से बदतमीजी करने लगे। सिपाही की इन हरकतों को देखकर कुछ लोग पुलिस को कोस रहे थे तो कुछ लोग नशे में धुत इस सिपाही की हरकतों का मजा भी ले रहे थे। जबकि सोशल मीडिया पर जनाब का वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये सिपाही कौन है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने यूपी पुलिस के दामन पर एक और दाग जरूर लगा दिया है।
टीम न्यूज नेशन। आईसिस सरगना बगदादी के सफाए के बाद अब सबसे बड़े आतंकी के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बगदादी की बहन के बाद अब उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति के मुताबिक तुर्की फोर्सेस ने बगदादी की बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने किया दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी का सफाया। सुरंग में कायर की मौत मरा आईएसआईएस का सरगना। आईएसआईएस सरगना बगदादी के सफाए के बाद अब उसका आतंकी कुनबा टारगेट पर है। तुर्की ने बगदादी की बहन को गिरफ्तार करने के बाद अब उसकी एक पत्नी की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने खुद राजधानी अंकारा में इसका ऐलान किया। अंकारा यूनिवर्सिटी में अपने भाषण के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, मैं यहां पहली बार घोषणा कर रहा हूं कि हमने बगदादी की पत्नी को पकड़ा है, लेकिन हमने उसके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। इसी तरह हमने सीरिया में कुछ दिन पहले बगदादी की बहन और बहनोई को पकड़ा था। इससे पहले सोमवार को तुर्की ने दावा किया था कि उसने बगदादी की बड़ी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। बगदादी की बहन रस्मिया अवाद की गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों को आईएस के बारे में अहम जानकारी मिली है, जिसके बाद उसकी पत्नी की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी है। टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान में हिंदू बेटियां कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बीते महीने सिंध के घोटकी में मेडिकल की छात्रा नम्रता चंदानी केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नम्रता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि कत्ल से पहले उसका रेप हुआ था। नम्रता का परिवार कत्ल के मामले में रेप का आरोप पहले ही लगा रहा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन इससे इनकार कर रहा था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सच भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान में हिंदू बेटियां नहीं है महफूज। पाकिस्तान में चुन चुन कर निशाना बन रही हैं हिंदू बेटियां। लड़काना की मेडिकल छात्रा नम्रता चंदानी मर्डर केस में हुआ बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ रेप का खुलासा। जब कोई बंदा सुसाइड करता है उसका ऐसे भी मार्क निशान बनता है। मैंने खुद बच्ची की मूवी भी बनाई है, उसका निशान इस तरीके से। 16 सितंबर को नम्रता चंदानी के कत्ल के बाद उसका परिवार जो आरोप लगा रहा था वो सच साबित हुआ है। सिंध प्रांत के लड़काना की मेडिकल छात्रा नम्रता चंदानी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नम्रता की हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया था। इस रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताया गया है। लड़काना पुलिस ने 16 सितंबर को नम्रता का शव मिलने के बाद 17 सितंबर को उनके शरीर के नमूने और कपड़े डीएनए जांच के लिए फॉरेंसिक लैब को भेज दिए थे। अब इसकी रिपोर्ट में सच सामने आ चुका है। बीते महीने सिंध की घोटकी में मेडिकल की छात्रा नम्रता चंदानी की हॉस्टल में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पाकिस्तान में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। सिंध की पुलिस इसे खुदकुशी का मामला बताकर रफा दफा करने की कोशिश में थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच सामने आ गया है। तो क्या अब नम्रता मर्डर केस की जांच नए सिरे से की जाएगी? क्या नम्रता के कातिल को सिंध की पुलिस गिरफ्तार करेगी? इस मामले में सिंध की सरकार न्यायिक जांच करा रही है, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात को देखते हुए इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी ही लगती है। टीम न्यूज नेशन।